एक कोरिया नॉर्थ और एक कोरिया साउथ दो अलग अलग हिस्सों में बट गया था। क्या वो असल में इस बंटवारे का जिम्मेदार था, जैसा कि पूरी दुनिया इसको ठहराती है? आखिर क्या हुआ था, क्या वजह थी कि कोरिया के दो टुकड़े हो गए थे, जिसके चलते 2.5 मिलियन लोग हो गए खून से लथपथ? तो चलिए शुरू करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिया, कोरिया का बंटवारा। शिला राजवंश के दौर से करीब 900 साल के शिला शासन में कोरिया दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान रखता था। मगर 20वीं सदी आते आते शिला राजवंश की पकड़ कोरिया पर कमज़ोर पड़ने लगी थी। इस बंटवारे की जड़ें चाइना, जापान और रसिया की लालच ने मजबूत की। वही लालच जो कि अपने देश की पावर को फैलाना चाहता था। इस बात की भनक लगते ही कोरिया के लीडर बिना देरी किए सन 1882 में यूएस के साथ द ट्रीटी ऑफ पीस, अमेटी, कॉमर्स एंड नेविगेशन साइन कर दिया। इससे हर तरह की सुविधा, प्रोटेक्शन कोरिया को मिलने लगी थी। अभी कोरिया की स्थिति सुधर ही रही थी, लेकिन 1910 में जापान ने चाइना और रसिया को हरा करके कोरिया पर कब्जा कर लिया। मगर इस कब्जे के साथ कोरियाई लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कई विद्रोही संगठन बनाए। लेकिन सन 1945 में भगवान ने कोरिया वालों की सुन ली, क्योंकि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे खौफनाक न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने कोरिया से अपने कदम को पीछे खींच लेता है। जापान के जाते नॉर्थ में सोवियत आर्मी और साउथ में अमेरिका ने कोरिया के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा ही नहीं किया, बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और यूएसएसआर लीडर जोसेफ स्टालिन एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें कोरिया के दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा जाता है, बिना वहां के लीडर वहां की जनता को बताए। इसके लिए उन्होंने डीन रस्क, चार्ल्स बॉन स्टील को भेजा। इन लोगों ने बिना देरी किए एक रहे कोरिया को 17 अगस्त 1945 को दो हिस्सों में बांट देते हैं। इसके बाद अमेरिका ने सिगमंड री को साउथ कोरिया का, एसएसआर ने किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया। इन दोनों को लीडर बनाकर अमेरिका और सोवियत पावर अपने अपने देश वापिस चले जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नॉर्थ कोरिया के लीडर के मन में एक खुरापात जन्म ले रहा था। किम इल संग ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। किम इल संग की इस खुरापात ने साउथ कोरिया पर बहुत भारी पड़ दी है। किम इल संग की छेड़ी इस जंग को इतिहास के पन्नों पर द कोरिया वॉर के नाम से जाना जाता है। जंग के स्टार्ट होने के 2 दिन बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल को अपने कब्जे में ले लेता है। सिगमंड री को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस बीच नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के 80% भाग पर कब्जा कर लेता है। बचा हुआ 20% भाग भूषण इसके कब्जे में आ जाता अगर यूएस ने साउथ कोरिया की मदद ना की होती। शायद नॉर्थ कोरिया की जगह आज साउथ कोरिया ही खड़ा होता, लेकिन इस बीच चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद की। इस बीच सियोल का कब्जा 4 बार बदला, जिससे कोरिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। कोरिया के बर्बाद होने की वजह से कोरिया वॉर थम सी गई। बाद यूएस ने नॉर्थ कोरिया पर बॉम्ब अटैक करके को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और इस बॉम्ब अटैक में नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। 3 साल चले इस लंबे वार के बाद आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन करके इस वार को ख़त्म कर दिया जाता है। नफ़रत की बुनियाद पर खींची गई सरहद की इस लकीर ने देखते देखते इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर के एक तरफ का देश उत्तर कोरिया और दूसरी तरफ का देश दक्षिण कोरिया के नाम से जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।